तो हेलो दोस्तों, क्लास 8 की ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू मेक अत्तर। देन दोस्तों हम बात करेंगे कि फ्लावर्स, प्लांट और वुड के अंदर से फ्रेग्रेंस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि फ्रेग्रेंस ऑयल को निकाला कैसे जाता है। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों काफ़ी लोगों से एक सवाल आता है कि इत्र क्या है और परफ्यूम बनाने का जो फ्रेग्रेंस ऑयल आता है वो क्या है और एसेंशियल ऑयल क्या है। दोस्तों एसेंशियल ऑयल को वुड और प्लांट्स के अंदर से नेचुरल फॉर्म में निकाला जाता है। तो 100% नेचुरल फ्रेग्रेंस ऑयल जो होता है वो होता है एसेंशियल ऑयल। देन दोस्तों फैक्ट्रीज के अंदर सिंथेटिक वर्जन के अंदर जो अरोमा ऑयल्स बनाए जाते हैं वो होता है सिंथेटिक ऑयल। एक हुआ एसेंशियल ऑयल, एक हुआ सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल। ये दो अलग अलग है। ये मैन मेड होते हैं, ये प्लांट्स से 100% एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो या वुड हो। तो दोस्तों हाउ टू मेक अत्तर। तो एसेंशियल ऑयल को साइड में रखते, देन फ्रेग्रेंस ऑयल की बात करते हैं। हमारे पास एक फ्रेग्रेंस ऑयल है मर्ज। ये एक रेडी कंपाउंड है, ये एक रेडी कॉम्पोजिशन है। इसको इथेनॉल वगैरह में मिला के हम इसका परफ्यूम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्रेग्रेंस ऑयल का इत्र कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों ये फ्रेग्रेंस ऑयल का इत्र बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक इत्र की बाटली, और ये फ्रेग्रेंस ऑयल को इसके अंदर फिल कर दो और इसको अत्र फॉर्म में बेचो। तो दोस्तों जो फ्रेग्रेंस ऑयल होता है उसी को डायरेक्टली बेचा जाता है, जिसे कहा जाता है इत्र। ये मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम की टाइप्स है। देन दोस्तों इसके अंदर इथेनॉल मिला करके परफ्यूम बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई बेसिक बात कि हम किसी भी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस का फ्रेग्रेंस ऑयल लेके अत्र की बाटली के अंदर हम बेच सकते हैं, उसको अत्र फॉर्म के अंदर। देन उसको रफ करके जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से अतर लगाया है इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन दोस्तों हमारे दिमाग में एक सवाल आता होगा, फिर फ्रेग्रेंस आती कहाँ से। तो दोस्तों फ्रेग्रेंस को फ्लावर्स, प्लांट, देन वुड तरीके की आदि चीज़ों के अंदर से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो एक्सट्रैक्शन की अलग अलग मेथड्स थे। तो दोस्तों जो सबसे फेमस मेथड है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। तो दोस्तों स्टीम डिस्टिलेशन में प्लांट को एक भगोने में डाला जाता है और उसको स्टीम के द्वारा हीट किया जाता है। जब वो स्टीम इवोपरेट होना चालू होती है तो वो उसके अंदर के एसेंशियल ऑयल को लेके उड़ती है। देन उसको एक नली के अंदर से लेके उसको ठंडे बर्तन में लिया जाता है। उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। देन ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो होता है प्योर एसेंशियल ऑयल। दोस्तों स्टीम डिस्टिलेशन पेपरमिंट, लेवेंडर, वेटिवर तरीके की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन दोस्तों जब वो वाटर के ऊपर से जब एसेंशियल ऑयल को निकाल लिया जाता है, फिर भी कुछ मात्रा के अंदर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दोस्तों उसको ट्रेडिशनल तरीके से लेदर की कुप्पी के अंदर रखा जाता है, जिससे लेदर की कुप्पी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। देन फ्रेग्रेंस ऑयल रहने देती है, और जैसे जैसे फ्रेग्रेंस ऑयल को टाइम जाता है उस कुप्पी के अंदर, तो वो फ्रेग्रेंस ऑयल मोर इंटेंस होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग वुड और अलग अलग प्लांट्स की एक्सट्रैक्शन मेथड अलग अलग होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होते हैं। जैसे सिट्रसी एसेंशियल ऑयल को कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन मेथड से निकाला जाता है। तो कोल्ड प्रेस के अंदर जब सिट्रसी फ्रूट को रखा जाता है उसको एक प्रेस किया जाता है। देन जो वो उसके अंदर से जूस निकलता है उसके अंदर से प्रोसेस करके वो एसेंशियल ऑयल को निकाला जाता है। देन दोस्तों एक मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। कई फ्लावर्स को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके उसकी फ्रेग्रेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसकी फ्रेग्रेंस को निकाला जाता है। बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड उसके लिए इस्तेमाल में आता है जो फ्रेग्रेंस को अगर हीट देते और वो उसकी फ्रेग्रेंस उड़ जाती है या खराब हो सकती है, उसके लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। देन दोस्तों एक टेक्निक है CO2 एक्सट्रैक्शन मेथड। इसके अंदर एक टंकी के अंदर प्लांट्स या फ्लावर्स को रखा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ इसके अंदर डाला जाता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में रेडी हो जाता है। देन वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिक्विड फॉर्म में से एसेंशियल ऑयल को या तो फ्रेग्रेंस कंपाउंड को निकाल लिया जाता है। फ्लावर्स या महंगे प्लांट्स में से ऑयल निकालने के लिए पुरानी और ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर वैक्स या तो फेट के ऊपर प्लांट को रखा जाता है, फ्लावर्स की पत्ती को रखा जाता है और उसके बाद अल्कोहल से प्रोसेस करके उसके अंदर से कंपाउंड को निकाला जाता है। देन दोस्तों एक टेक्निक होता है हाइड्रो डिस्टिलेशन। इसके अंदर भी पानी को रखा जाता है,
देन उसको बॉईल किया जाता है और एक प्रेशर के साथ एसेंशियल ऑयल को निकाला जाता है। दोस्तों ये टेक्निक मोस्टली फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल में आती है, जो मतलब जिनको क्वांटिटी वगैरह में बनाना रहता है और प्राइसिंग वगैरह को सेट करना रहता है, वो ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। देन दोस्तों एक टेक्निक है मैच्योरेशन। दोस्तों अल्कोहल या सॉल्वेंट के अंदर फ्लावर्स को डाल के रखा जाता है और उसको मैच्योर होने दिया जाता है। दोस्तों वो अल्कोहल के अंदर से फ्रेग्रेंस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली हर्बल्स वगैरह जो फ्रेग्रेंस होती है वो ये प्रोसेस से निकाली जाती है। दोस्तों एक टेक्निक होती है रेजिन टैपिंग। दोस्तों फ्रैंकेस्टाइन या चिपचिपा मटेरियल एम्बर वगैरह को ये मेथड से निकाला जाता है। के अंदर वुड से डायरेक्टली बूंद बूंद करके फ्रेग्रेंस ऑयल को इकट्ठा किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग टेक्निक से फ्रेग्रेंस ऑयल को निकाला जाता है, कॉम्पोजिशन करके एक अच्छा फ्रेग्रेंस रेडी किया जाता है, तो जो हाई क्वालिटी के परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों हमारी एक ब्रांड है फ्यूजन बाय रिजवान। हम इसके अंदर हाई क्वालिटी के फ्रेग्रेंस ऑयल को इस्तेमाल में लेते हैं और एक इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनाते हैं। दोस्तों परचेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाए और वहाँ से परचेज कीजिए।